और चलिए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर घाटी में मंदिरों की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर देने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले में जांच एसआईटी करेगी। मंडल आयुक्त कार्यालय ने उपायुक्त कश्मीर संभाग को इस मामले में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों की अपडेटेड सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है। जम्मू कश्मीर पेश फोरम ने इस संबंध में एलजी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पिछले 33 साल से किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यकों के मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई नहीं उठाया। कोर्ट के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद भी मंदिरों की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया है। वहीं डॉक्टर अग्निशेखर, संस्थापक अध्यक्ष पनून कश्मीर का इस एसआईटी जांच को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के निर्देश पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कश्मीर घाटी में पिछले 33 साल से मंदिरों की जायदाद, गुरुद्वारों की जायदाद तथा अन्य धार्मिक स्थलों की जायदाद का जो दुरुपयोग होता आ रहा है, जो एक नेक्सस बहुत ही सक्रिय रहा है कश्मीर में, उस पर एक एसआईटी बिठाने का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। इसके लिए जो डिविजनल कमिश्नर ने सूचनाएं मांगी हैं कि एक इन्वेंट्री बनाई जाए कि कश्मीर घाटी में कहां पर ऐसी धार्मिक जायदादें हैं, जो संपत्तियां हैं मंदिरों से जुड़ी, उनकी एक सूची बनाई जाए ताकि ये काम किया जाए कि उनसे अवैध कब्जे छुड़वाए जाएं और एक इन्वेंट्री पूरी तरह से बन जाए। यहां तक कि मंदिर ही नहीं, शमशान भूमियां तक हड़पाई जा चुकी हैं। तो ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसे हम इस नेक्सस को यूं ही लाइटली नहीं लेते हैं। हम पिछले 33 साल से चिल्लाते आ रहे हैं कि इसका एक एसआईटी गठन किया जाए। अब चूंकि उपराज्यपाल ने किया तो हम इसका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संभागीय आयुक्त कश्मीर द्वारा जारी आदेश का स्वागत किया है। प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद ने कहा कि सरकार को सभी अवैध पट्टों की जांच करानी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जो ऑर्डर निकाला है वो टेंपल या धार्मिक स्थानों तक ही क्यों महदूद है? वो ये क्यों नहीं प्रूव करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगल अगर किसी ने लीज लिया हुआ है तो सबको प्रूव करो। जहां तक धर्म स्थानों का तल्लक है, वहां जो मैनेजमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मैनेजमेंट है, उन मैनेजमेंट वालों ने मंदिर की जमीनों में या बहुत से लोगों ने दूसरी जमीनों को भी लीज आउट किया है, जहां बाज़ाब्ता तौर पे अगर वो कोई एग्रीमेंट्स हुए हैं तो उनको बाज़ाब्ता तौर पे देखना चाहिए ये कब हुए हैं, कैसे हुए हैं और किसको दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर जब तक 370 था तो जो लैंड मैनेजमेंट था, जो कानून था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन के राइट्स देता था। अब तो चूंकि ये फ्री फॉर ऑल है, अब तो सारी जम्मू कश्मीर की जमीन जो है वो ऑक्शन पे लगी हुई है कि कौन ज्यादा पैसे देगा और यहां आके रहना शुरू करेगा। दूसरा एक इशू है, इसको साथ में नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इस बात की तरफ जाए कि जहां भी इलीगल लीज हुआ है, धर्मस्थानों का तो देखना ही चाहिए, क्योंकि 33 साल हो गए जब से मिलिटेंसी हुई है। उससे पहले के भी देखें, उससे पहले तो नहीं किसी ने किया है, और अगर मिलिटेंसी का फायदा उठाते हुए किसी ने किया है तो उसको भी प्रूव करना चाहिए और आइडेंटिफाई करके उनको पिन पॉइंट करना चाहिए। ये है जिन्होंने इन जमीनों का नाजायज इस्तेमाल किया है, चाहे कोई भी हो, उसको करना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से कहता हूं कि मेहरबानी करके ये जो जमीन का राइट है वो जम्मू कश्मीर जो बाशिंदे हैं उनका राइट है। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अवैध कब्जे को खत्म किया जाए। कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के मंदिरों को लेकर
हमेशा एक विवाद रहा है, क्योंकि इन पे इलीगल लीज, इंक्रोचमेंट, अवैध निर्माण लगातार निरंतर होते रहे हैं। रिसेंट डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर जिसमें इन्होंने इलीगल लीज और नेक्सस की बात करी है मंदिर इंक्रोचमेंट्स को लेकर, एक सराहनीय कदम है और कश्मीरी पंडित समुदाय दक्षिण कश्मीर का स्वागत करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तहकीकात सिर्फ तहकीकात तक ना रहकर इस पे एक्शन भी लिया जाएगा, इन मंदिरों के इंक्रोचमेंट्स को, इलीगल लीज को कैंसिल किया जाएगा और समुदाय को उनके धरोहर वापस करी जाएगी। इसके अलावा उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हें सज़ा मिलेगी और उनसे ये सारी ज़मीन वापस ली जाएगी। कश्मीरी पंडित समुदाय की हमेशा मांग रही है कि कश्मीर में टेम्पल एंड श्राइन बिल को पास किया जाए ताकि समुदाय अपने मंदिरों का जायज़ा ले सके, उन पे कंट्रोल ले सके और उनके जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, अवैध निर्माण हैं, उन्हें कैंसिल किया जाए, उन्हें वापस समुदाय को दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीमित अवधि का पासपोर्ट जारी होने के मामले पर इल्तिजा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और सीआईडी ने कोर्ट को गुमराह किया है। उन्हें केवल यूएई के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इल्तिजा का कहना है कि वो कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं, फिर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों लाया गया जो अपराध में शामिल होने वालों के विरुद्ध लाया जाता है। इल्तिजा ने सवाल किया कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। इल्तिजा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सभी लोगों को चुप कराया जा रहा है। इस मामले पर कश्मीर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी देविंदर सिंह का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती ने अपने आवेदन में लिखा था कि वो मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहती हैं, क्योंकि मास्टर्स की पढ़ाई 2 साल की होती है, इसलिए केवल इसी अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया गया। उधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुफ्तियों ने हमेशा भारतीय एजेंसियों की आलोचना की है और आईएसआई जैसी पाकिस्तानी एजेंसियों की तारीफ की है। मेरे पर आया है सीआईडी एंड अटॉर्नी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि मैं अपना केस विड्रॉ करूं, लेकिन मैं अपना केस नहीं विड्रॉ करूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सीआईडी और पासपोर्ट ऑफिसर दोनों ने कोर्ट में झूठ बोला है। सीआईडी ने पहले 2 हफ्ते पहले ये कहा कि उनने मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट नहीं दी थी, उनने एडवर्स रिपोर्ट दी और सील्ड कवर में दी है, विच इज इलीगल। अगर मैं कोई टेररिस्ट होती या मैं कोई फ्यूजिटिव होती, आप नेगेटिव रिपोर्ट देते, मैं समझ सकती, लेकिन मैंने एक भी कानून नहीं तोड़ा है। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, देन व्हाई एम आई बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माय फंडामेंटल राइट? एंड दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा, it's about thousands of Kashmiris who are being harassed, who are being punished just because of the Kashmiri. आपको ये लगता है कि मोटे तौर पे आप बोलती रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, या कि आपकी वालिदा से इंतकामगिरी है जो आपने कहा? देखिए, ये तो आप सीआईडी से ही पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एडवर्स रिपोर्ट तो उनने ही फाइल की है। बट यस, आई थिंक कहीं ना कहीं द फैक्ट कि मैं उनको इतना क्रिटिसाइज करती हूँ उनको इरिटेट करता है, क्योंकि मैं इस नया कश्मीर ब्रिगेड का पार्ट नहीं हूँ और मैं नहीं रहूंगी। आई डोंट केयर, ये हमारी सिक्योरिटी ले लें, पासपोर्ट हरास करें। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ नया कश्मीर दैट सेज कि यहाँ खुशहाली है, यहाँ अमन है। ना यहाँ अमन है और ना यहाँ खुशहाली है। तो उसके लिए अगर मुझे खामियाजा भुगतना तो मैं भुगतूंगी, बट येस, आई विल नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल जुडिशरी। और मेरा जुडिशरी में फुल फेथ है कि वो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट देंगे। आपने फहद शाह का भी नाम लिया। ऑफिशियली अगर हम देखें तो उनके खिलाफ एनआईए की केसेस हैं, तो इस पे बात करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्या केस है? जो इरफान मेहराज साहब हैं आपकी कम्युनिटी में, उनने बस एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस भी नहीं किया था। उनने लिखा था फेक एनकाउंटर में के बारे में, जहां 3 लोगों को मारा गया, एंड इवन द कोर्ट्स इन द रूलिंग सेड दैट द ब्रिगेडियर इज गोइंग टू बी पनिश्ड बिकॉज ही अब्यूज्ड द यूज ऑफ हिज पावर्स। सो फहद शाह के अगेंस्ट कौन सा केस? मुझे बताइए कि 12 साल पहले किसी पीएचडी स्टूडेंट ने कुछ ट्वीट किया था जो सेडिशियस था भी नहीं। तो आप देखिए कि कैसे फहद शाह जैसे जो उम्दा जर्नलिस्ट है, उन पे यूएपीए, उन पे पीएसए, बेल एक केस में हुई, अगले केस में आपने यूएपीए डाल दिया। लड़ाई लंबी हो गई, अब तो आप लड़ाई में हैं, सिर्फ अपनी लड़ाई में नहीं है, तो अब आप सीधे तौर पे एक तरीके से पॉलिटिक्स में हैं। देखिए, आज मैं यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाने आई हूँ कि अगर ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हो सकता है, तो यहाँ जो आम आदमी है उसके साथ क्या हो रहा होगा, आप वो खुद समझिए। आप अपने लिए नई पिटीशन दाखिल करने वाली हैं, क्या आपको नई जरूरत पड़ेगी?
नई पिटिशन नहीं, हम उसमें और ऐड करेंगे। नई पिटिशन तब होती अगर हमने पिटिशन विड्रॉ की होती, लेकिन हमने पिटिशन विड्रॉ ही नहीं की, तो आई विल फाइट इन कोर्ट टिल द कोर्ट गिव्स मी माय राइट। जो रिपोर्ट्स हमारे पास इंटेलिजेंस से आई थी उसके बेस पे हमने उनको 2 साल का हायर स्टडी करने के लिए खाली यूएई के लिए वो किया है, पासपोर्ट इशू किया है, आया है अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ में कि उनको मास्टर्स करने के लिए यूएई जाना है। उसी के बेस पे हमने उनको 2 साल का मास्टर्स होता है तो 2 साल के लिए हमने उनको पासपोर्ट इशू किया है यूएई के लिए। तो वो अपना जो मास्टर्स करना है उनको 2 साल में क्या हालात होते हैं उस टाइम पे उस पे डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। जी यूएई के लिए ही हमने किया है ताकि वो मास्टर्स वहां से कर सकें, पढ़ाई में उनका जो हायर स्टडीज है उनमें कोई प्रॉब्लम ना है। देखिए, पासपोर्ट देना और किसको देना है ये एक प्रोसेस के तहत होता है और उसमें जो मुख्तलिफ एजेंसीज है, चाहे सीआईडी है, डिफेंस है, वो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद एक रिपोर्ट देती है, उसके बाद वो पासपोर्ट बनता है। और इल्तिजा मुफ्ती कोई स्पेशल खुदा की तरफ से कोई मखलूक नहीं आई है कि उसको बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट दे दिया। अब जब कल पासपोर्ट ऑफिस ने क्लियर कर दिया है कि 2 साल के लिए हमने उसको दे दिया और जो प्रॉपर वेरिफिकेशन सीआईडी या जितनी भी एजेंसी उनकी तरफ से आई, लेकिन पीडीपी का एक हमेशा एक एजेंडा रहा है, वो हमेशा जो इंडियन एजेंसीज है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, एजेंडा के तहत हमेशा उनको वो मुखालफत करते रहे और आज उन्होंने, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है, पाकिस्तान का आईएसआई हो या पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसी है पीडीपी को वो ज्यादा प्यारी है, इसलिए कोई भी मौका वो जाया नहीं होने देते जब वो हिंदुस्तान की एजेंसी पे, इंडियन एजेंसीज पे वो उंगली उठाती है। जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, एक प्रोसेस और हर सिटीजन जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है एक ही प्रोसेस के तहत वो प्रोसेस की जाती है और उनको पासपोर्ट दिया जाता है। कल जब इल्तिजा का भी हुआ तो मुझे लगता है अब इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक मखसूस एजेंडे के तहत, एक खुफिया एजेंडे के तहत इंडियन एजेंसीज को डुमाइज करना और पाकिस्तान जैसी एजेंसियों को उनको ये अप्रिशिएट करना, ये पीडीपी की पॉलिसी रही, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो इल्जाम लगा है इल्तिजा मुफ्ती ने, उसका उनका कहना है कि पासपोर्ट ऑफिस को यूज किया जा रहा है मुफ्तीज के खिलाफ, उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, जो जितने घोटाले करेंगे एजेंसियां उनके पीछे पड़ेंगी और आम आदमी जो एक साफ सुथरा आदमी हो, जिसने कोई घोटाला नहीं किया हो या जिसका स्कैमर्स के साथ ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई गलत लिंक नहीं हो, उसको तो नहीं डरना चाहिए। अगर वो क्लियर है, अगर साफ है, इल्तिजा मुफ्ती या मुफ्ती जी या जितने भी पीडीपी अगर साफ है, मुझे लगता है उनको डरने की जरूरत नहीं। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब पुलिस को अब भी अमृतपाल सिंह की तलाश है। पंजाब समेत दूसरे राज्यों में भी पुलिस की टीमें उसे तलाश कर रही हैं। इसी बीच अमृतपाल सिंह के हवाले से कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अमृतपाल सिंह दिसंबर 2022 में भारत आने से पहले प्रशिक्षण के जॉर्जिया गया था। अधिकारियों का दावा है कि वो 20 जून 2020 से 18 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया में था। जांच में शामिल एक अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि अमृतपाल सिंह ने अपने सहयोगियों को यह बताया कि वो आंखों की सर्जरी के लिए जॉर्जिया में था, लेकिन हमारा मानना है कि 2 महीने के दौरान उसे आईएसआई द्वारा हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था। तो अमृतपाल सिंह की तलाश अभी भी जारी है और अमृतपाल से जुड़ी हुई कई तरीके की बातें अब सामने आने लगी हैं। ये माना जा रहा है कि भारत में अपने एजेंडे को मुकाम तक पहुंचाने से पहले अमृतपाल सिंह ने आईएसआई से ट्रेनिंग ली थी और पंजाब में अशांति फैलाने का ब्लूप्रिंट तैयार करके वो भारत पहुंचा था। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के विवादित पैच पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जब भी पाकिस्तान भारत के इलाकों को गलत तरीके से अपने नक्शे में दिखाता है, भारत हमेशा आपत्ति दर्ज कराता है। तुर्की से मिले ड्रोन अकिंसी पर पाकिस्तान इतरा रहा है। इस ड्रोन पर एक पैच लगा है। यही पैच विवादित है। पैच पाकिस्तान की नापाक हरकत को दर्शाता है, जिस पर भारत को आपत्ति है। देखिए, पाकिस्तान के साथ उनके मैप के लेके हमारे हमेशा ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं। वो उनके जहां पे उन्होंने ये सब मैप यूज किया है, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया है।
जिसमें हमारा इंडियन टेरिटरी उनके यहाँ दिखाते हैं। अगर ये मैप मैंने कहीं सोशल मीडिया में डिटेल्स मालूम नहीं, तो ऑब्वियसली वी ऑब्जेक्ट टू दैट, बट ये इसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से हमारी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखा रही है, उसमें हम ऑब्जेक्ट करते रहते हैं। पर आपको जैसे मालूम है ये इशू कोई नया मुद्दा नहीं है, एक्सेप्ट आपने कहा कि अभी वो कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म में भी पैच पर तुर्की और पाकिस्तान का नक्शा भी है। पैच पर गेम ऑफ ड्रोन लिखा है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मुंह खा चुका है, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम JKLH। पूर्व राजनयिक रोबिंदर सचदेव का कहना है कि पाकिस्तान ने जो पैच बनाए हैं, इसे लेकर पाकिस्तानी सैनिकों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान आर्मी की इमेज इस समय पाक आवाम में बहुत खराब है। ये कदम पाकिस्तान ने इसलिए उठाए हैं ताकि एंटी इंडियन फीलिंग्स के जरिए अपने क्रियाकलाप को छुपाया जा सके। देखिए, पाकिस्तान ने ये जो पैच बनाए हैं यूनिफॉर्म में उन पायलट्स के जो ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे, जिसमें भारत का मैप इन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान के मैप में कश्मीर है, उसके 2-3 लेवल से मायने हैं। सबसे पहला मायना तो देखिए, किसी भी देश के जो सोल्जर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म को पंप कर देना, भर देना, राइट, ताकि उन्हें लगे भाई हम जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं वो पूरे पैशनेट इमोशनल होकर लड़े। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने सोल्जर्स के अंदर, यानी कि अपनी आर्मी के अंदर एक भावना पैदा करना चाहता है, ऑलरेडी है, उस भावना को और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहता है, जो कि एंटी इंडिया या फिर आप कहिए कि कश्मीर हमारा है, राइट, ताकि पाकिस्तान का कोई भी सोल्जर, और खास करके जिसने ये पैच लगाया हुआ है जो दिखा रहा है पाकिस्तान कश्मीर को इंक्लूड करता है, उस सोल्जर के अंदर वो पेट्रियटिज्म अपने हिसाब से जगाने का पूरा प्रयास है कि जिस भी कॉज के लिए, मुद्दे के लिए वो लड़ रहे हैं, वो बहुत जायज है और कश्मीर पाकिस्तान का भाग है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लड़ रहे हैं। तो एक तरफ से तो अपनी आर्मी को मोटिवेट करना अपने हिसाब से, दूसरा यस डेफिनेटली यस दुनिया में कन्वे करना। अभी ये तो एक पैच लगा है एक पर्टिकुलर रेजिमेंट के लोगों का, जो ड्रोन पायलट्स हैं, कल को हो सकता है पाकिस्तान आर्मी के पूरे पैच बदल दें, राइट, यूनिफॉर्म का इंसिग्निया जो होता है उस सब में ही पाकिस्तान की जो टेरिटरी उसमें कश्मीर को इंक्लूड करके दिखाएं, हो सकता है। देखिए, यूनिफॉर्म्स रीडिजाइन होती हैं, 5-10 साल में इंडियन आर्मी की भी रीडिजाइन हुई, कैसे कैमोफ्लाज, कहां क्या नाम लिखा जाएगा, कौन सा इंसिग्निया रहेगा। इट कुड बी ए ट्रेंड कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे भैया पाकिस्तान आर्मी के जो यूनिफॉर्म्स हैं उन सब में पाकिस्तान का जो नक्शा है दैट इंक्लूड्स कश्मीर। खबर पुंछ से, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूलों में दाखिल करवाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत आओ स्कूल चलें बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष शिक्षकों ने अपने अपने 2 पहिया वाहनों के साथ हिस्सा लिया। नगर से शुरू हुई ये रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए करीब 24 किलोमीटर यात्रा कर नगर पहुंचकर संपन्न हुई। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, किंडरगार्टन बना रहे हैं, जो हमारे जो टीचर्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा रहा है। तो जो हमारे लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में शायद उनके बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी रह जाएगी, ऐसा नहीं है। उनको भी माइंडसेट चेंज करने के लिए हमारी गुजारिश है कि वो भी अपना माइंडसेट करें, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और मैन पावर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जो है वो बन चुके हैं, अच्छे बन चुके हैं। और इसके अलावा जो टीचिंग फैसिलिटी है वो अच्छे तरीके से दे रही है और बाकी भी प्रयास हमारे जारी हैं। और उसी सिलसिले में हमने आज एक रैली का इंतज़ाम किया है जो लोगों को अवेयर करेंगे कि सेशन स्टार्ट हो गया है, आपके बच्चों को स्कूल आना है, कोई भी बच्चा जो है घर पे ना रहे, कोई भी कहीं चाइल्ड लेबर में जो है वो ना हो। तो उसी सिलसिले में ये 3 जोन जो हैं, कुनिया जोन, पुंछ और नंगाली। इसका एक ही उद्देश्य था कि सरकारी स्कूल्स के अंदर जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं
वो आम समाज तक पहुंचाना और लोगों को एनकरेज करना कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स के अंदर एडमिशन दिलाएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, हमारी बजट में भी हमारा बजट जो है एजुकेशन के लिए बढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों को आम समाज तक पहुंचाना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बच्चियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स क्या है, तो बहुत सारी जो सुविधाएं आम बच्चों के लिए दी जा रही है सरकारी स्कूलों में। सर, इसके लिए फीमेल की अच्छी पार्टिसिपेंट रही है। हमारे नंगाली जोन जो एक बॉर्डर जोन है, बॉर्डर एरिया है, तो इसलिए हम आए हैं कि बच्चियों को अच्छी तालीम दें, बच्चियों को आगे आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए। वो किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, बच्चियों को पीछे नहीं। बांडीपोरा पुलिस ने रात के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने सामग्री से लदे एक डंपर, एक टिप्पर और 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। जिला खनिज कार्यालय बांडीपोरा के माध्यम से MMRD अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सज्जाद अहमद और जहीर अहमद को गिरफ्तार किया। दोनों जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से 70 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है, जबकि लाखों रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पाकिस्तान से ये ड्रग्स भेजी गई थी और बैग पर पाक अफगान के निशान है। उल्लेखनीय है कि कल ही DGP दिलबाग सिंह ने कहा था कि नशे के खिलाफ पुलिस की जंग में अहम कामयाबियां मिल रही हैं। अभी पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों के खिलाफ इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीजन, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बहुत सारी कामयाबी हमें बॉर्डर पे मिली है, जहाँ से नशा पार से आके बॉर्डर के करीब डंप होता है, उसी नशे को आगे तस्करों के जरिए से कश्मीर के जम्मू के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। बहुत सारे नशे को आगे पंजाब और उसके आगे पहुंचाया जाता है। हमने बहुत बड़े कार्टल्स ऐसे जो हैं उनको ध्वस्त किया है, ख़त्म किया है। रजौरी पुंछ के एरिया में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जम्मू के बॉर्डर पे कामयाबी मिली है, कुपवाड़ा बारामूला के बॉर्डर पे कामयाबी मिली है। हिंटरलैंड पर तस्करी नशे की बॉर्डर से होकर के आगे पहुंचती है, वहां पर भी कार्रवाई बराबर जारी है। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।